हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मोलरता, नॉर्मलता तथा मोललता पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो एक्सरसाइज से हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 5.85 ग्राम NaCl 100 ml विलयन में उपस्थित होने पर प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। कहने का मतलब हमारा हुआ कि 5.85 ग्राम NaCl को 100 ml विलयन में जब घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 5.15 ग्राम NaBr को 500 ml विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही खासकर यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का हल कि हमारा पहला क्वेश्चन का हल है। तो यहां पर देखिए नंबर 1, इसका हल देखिए कि NaCl हमारा विलेय है। NaCl जो है वो विलेय है और उसको घोला गया है 100 ml विलयन में। चूंकि मोलरिटी की डिफिनीशन थी कि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन आर नोन एज मोलरिटी, मतलब मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित है उसकी मोलरिटी कहलाती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं NaCl की मात्रा, NaCl की मात्रा जिसको हम, चूंकि ये विलेय है और विलेय के लिए शब्द यूज है स्मॉल w। यदि कैपिटल W की बात करें तो वो हमारा विलायक हो जाता है। तब NaCl की मात्रा स्मॉल w जो है ये है 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम। इसके बाद में NaCl का हमें अणुभार ज्ञात करना है। तो NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार को कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए अणुभार ज्ञात करना है यदि आपको, तो सबसे पहले हमें Na का प्रमाण भार और Cl का प्रमाण भार ज्ञात होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि Na का प्रमाण भार 23 होता है और क्लोरीन का प्रमाण भार 35.5 होता है। तो Na का देखिए 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। यदि इसको हम ऐड कर दे तो हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 58.5। अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये हमने स्मॉल w और स्मॉल m की बात कर ली। अब देखो आयतन कितना दिया है। आयतन हमारा दे रखा है, आयतन जो है ये दिया रखा है VmL। देखो आयतन ml में दिया है, आयतन जो है ml में दिया है। कितने ml दिया है, 100 ml आयतन दे रखा है। अब आइए आगे हम देखते हैं फार्मूला क्या होता है मोलरिटी का। सूत्र जो है कि मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित होती है उसकी मोलरता कहलाती है। तो मोलरिटी बराबर होता है कि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित है उसकी मोलरिटी कहलाती है। तो आगे हम देखेंगे मोलरिटी बराबर यहां पर हो जाता है स्मॉल n अपान आयतन VL में, क्योंकि नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे आप यहां से देखिए सबसे पहले कि n बराबर क्या होता है। n बराबर होता है स्मॉल w अपान स्मॉल m, मतलब स्मॉल w जो है वो विलेय की मात्रा है, स्मॉल m जो है वो विलेय का अणुभार है। इसलिए आपको यहां से मिल जाएगा कि मोलरता बराबर स्मॉल w अपान m इंटू आयतन v किस में है, लीटर में है। अब आगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि
कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। इसलिए यहां से देखिए कि मोलरता बराबर हो जाएगा स्मॉल w इंटू 1000 अपान m इंटू वी, किसमें है, ml में दे रखा है। अब आगे यहां पर हम सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो स्मॉल w का मान 5.85 ग्राम है और m का मान ये है आयतन, ये सारी वैल्यू लाकर यहां पर आप पुट करिए। जब यहां पर आप पुट किए तो स्मॉल w का मान है 58.5 इंटू 1000 अपान स्मॉल m का मान है, सॉरी स्मॉल w है 5.85 और स्मॉल m जो है वो है 58.5 इंटू आयतन है 100 ml। आयतन जो है आपका 100 ml है। देखो यहाँ पर 2 अंक पर पॉइंट है, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 1 0 2 0 3 0 से 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हुए। बचा क्या आपके पास, बच रहा है आपके पास 585 अपान 585। ये किसके बराबर था, ये था मोलरता के बराबर, ये जो हमारा था मोलरता के बराबर। अब 585 से 585 जब कैंसिल हो जाता है तब ये आ जाता है 1, जिसका मात्रक होता है, क्योंकि मोलरता की यूनिट होती है मोल प्रति लीटर, या फिर कैपिटल M भी होती है, या फिर कैपिटल M। अब आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने लगा लिया जिसमें आंसर आ गया है 1m या फिर 1 मोल प्रति लीटर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 5.15 ग्राम NaBr को 5.15 ग्राम NaBr को 500 ml विलेन में घोलने पर प्राप्त विलेन की मोलरता क्या होगी। मतलब 5.15 ग्राम NaBr आपका सल्यूट हुआ को कहां पर घोला गया है, 500 ml विलेन में घोल दिया गया है। अब कह रहा है इस विलेन की मोलरता क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। NaBr की मात्रा, NaBr की मात्रा जिसको हम कहेंगे स्मॉल w, और ये मान है आपका कितना 5.15 ग्राम। ठीक, अब NaBr का हमें अणुभार ज्ञात करना है। NaBr का अणुभार, तो NaBr का अणुभार जो होगा m कहलाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बराबर। Na का प्रमाण भार होता है 30, ठीक, और ब्रोमीन का प्रमाण क्रमांक 35 होता है और प्रमाण भार जो होता है वो 80 होता है। तो यहाँ पर 80 जोड़ दिए, तब ये हमारा आ गया कितना, आ गया जाके 103। तो NaBr का अणुभार 103 हुआ। अच्छा, आयतन कितना दे रखा है, आयतन जो है वो दे रखा है VmL में दे रखा है ना, लीटर में तो है नहीं, तो VmL में है 500 ml आयतन दे रखा है 500 ml में। ठीक, अब यहां से देखिए फार्मूला हमारा जो होगा, सूत्र जो होगा वो क्या होगा कि मोलैरिटी बराबर, अर्थात मोलरता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू आयतन VmL में। ये होता है मोलरता का फार्मूला, इसको आप कोष्टक में रखिए। ठीक, इसके बाद में आइए देखते हैं कि मोलरता बराबर स्मॉल w जो हमारा NaBr अर्थात विलेय की मात्रा है ये है 5.15 ग्राम इंटू 1000, यहां पर आप 1000 लिखिए, अपान
स्मॉल m का मान आया है 103 इंटू आयतन VmL में आया है कितना ml 500 ml आयतन आ गया है। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर 2 अंक पर पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो नीचे बढ़ा देंगे। ये मैथमेटिक्स का बहुत पुराना रूल है। ठीक, अब यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिए। अब आ गया आपका 515 अपान यहाँ पर 50 गुणे 103, 50 गुणे 103। तो देखिए इसका मल्टीप्लाइड करा दीजिए, 5 3 15, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 5 का नम 5, 515 जीरो है तो इसको आप 10 लिख दीजिए। 515 से 515 कैंसिल हुए तो 1/10 आ गया, जिसको हम क्या लिखेंगे 0.1। मोलरता का मात्रक क्या होगा मोल प्रति लीटर, या फिर दूसरा मात्रक क्या होगा कैपिटल M। तो मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर या कैपिटल M। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो तीसरा क्वेश्चन है यहां पर हमारा कि 0.25 कैपिटल N मतलब नॉर्मलता ऑक्जेलिक एसिड के विलयन की मोलरता क्या होगी। और चौथा क्वेश्चन है हमारा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.2 कैपिटल M विलयन बनाने के लिए 250 ml जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूपी बोर्ड। तो 0.25 कैपिटल N ऑक्जेलिक एसिड के विलयन की मोलरता क्या होगी। तब हम देखते हैं सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसका जो हल है, अब इस हल से पहले हम एक सूत्र जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंपटीशन इत्यादि परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो फार्मूला है हमारा कि नॉर्मलता बराबर, फार्मूला है कि नॉर्मलता बराबर होता है कि मोलरता, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू क्षारकता, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू क्षारकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये फॉर यूपी बोर्ड्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक, तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू क्षारकता, कि यदि हमें किसी भी अम्ल की नॉर्मलता पता है तो उसकी क्षारकता के द्वारा हम उसका मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें मोलरता और क्षारकता पता है तो हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इस ऑक्जेलिक अम्ल की नॉर्मलता जो दे रखी है, यहाँ से लिख रहे हैं कि ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मलता, ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मलता, ऑक्जेलिक अम्ल की नॉर्मलता कितनी दे रखी है 0.25 कैपिटल N, ये दिया है ऑक्जेलिक अम्ल की नॉर्मलता दी है। अब ऑक्जेलिक अम्ल का अणुसूत्र जो होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल का अणुसूत्र, जिसका IUPAC नेम होता है 1,2। मतलब इसका IUPAC नाम हो जाएगा, देखो 2 कार्बन हैं तो सिंगल बॉन्ड है, एथेन होगा तो एथेन, 1,2 2 बार ओइक ग्रुप जुड़ा है तो एथेन 1,2 डाइओइक एसिड, और इसका कॉमन नेम जो है वो है ऑक्जेलिक एसिड। मतलब इस यौगिक का IUPAC नाम है एथेन 1,2 डाइओइक एसिड, और इसका जो साधारण नेम है वो है ऑक्जेलिक एसिड। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड कैसे टूटता है।
आर्गेनिक एसिड टूटता है COO माइनस, सिंगल बॉन्ड COO माइनस, साथ में 2H प्लस। यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन निकल जाएंगे जलीय विलयन में। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे होते हैं या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन त्यागने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ से 2H प्लस आयन त्याग दिया, ये हमारा कहलाता है ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन देखिए क्या क्या दिया है। आर्गेनिक अम्ल की नॉर्मलता 0.25 कैपिटल M। आर्गेनिक अम्ल टूटता है जल में ऑक्जेलेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। आर्गेनिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेन 1,2 डाइओइक एसिड और इसका साधारण नेम ऑक्जेलिक एसिड। अब हम देखते हैं सूत्र जो है हमारा कि नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू क्षारकता। तो जो अब क्षारकता क्या है कि H प्लस आयन की संख्या हो या OH माइनस आयन की संख्या, वही हमारी क्षारकता कहलाती है। तो आइए हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ से देख रहे हैं कि नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता देखो कितनी दी है 0.25, यहाँ पर आप रख दीजिए 0.25 बराबर मोलरता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ आप ऐसे रखिए कि मोलरता इनटू क्षारकता, देखो हाइड्रोजन आयन 1 है फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं हम कि मोलरता बराबर हो जाएगा 0.25 अपान 2। जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तब आ जाएगा 0.125। मोलरता का मात्रक कैपिटल M या फिर मोल प्रति लीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया कि मोलरता बराबर आ गया 0.125 कैपिटल M। यही इस क्वेश्चन का हल कहलाएगा आंसर। ठीक, नोट करिए क्वेश्चन। आइए अब हम एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.2 m विलयन बनाने के लिए 250 ml जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोले जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.2 m मतलब मोलरता का विलयन हमें बनाना है तो कितने ml में, 250 ml में, तो कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल घोला जाए। तब यहां पर देखिए क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हल। सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलरता देखो दे रखी है, मोलरता बराबर दे रखी है 0.2 कैपिटल M। आयतन देखो दे रखा है, आयतन V ml बराबर दिया है 250 ml, 250 ml ये आयतन दे रखा है। आगे जो है तीसरा पॉइंट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार क्या कहलाएगा, स्मॉल m कहलाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है यहाँ पर विलेय का कार्य कर रहा है और स्मॉल m बराबर होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अब हाइड्रोजन का प्रमाण भार 1 × 2 प्लस सल्फर का प्रमाण भार कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का प्रमाण भार 16 × 4। ये ऐड होकर सब आ जाएगा 2, कुल मिला के 98 आएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुभार होता है वो 98 होता है। अब आगे देखते हैं हम कि मोलरता का जो सूत्र है कि मोलरता बराबर, ये हमारा मोलरता का फार्मूला है,
मोलरता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू आयतन v ml। अब हमें यहाँ पर W का मान निकालना है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज्ञात करनी है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलरता कितनी दी है, 0.2 बराबर स्मॉल w हमें ज्ञात करना है 1000, ऐसे ही रहेगा। स्मॉल m हमने निकाला है 98, आयतन v ml 250 आ गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्मॉल w बराबर क्या होगा, तो होगा 0.2 इंटू 98 इंटू 250 अपान आ गया जाके 1000, यहाँ पर अपान में 1000 आ गया, मतलब इसका यहाँ पर गुणा कर दिएगा, इसका इधर, और ये 1000 नीचे कर दिया गया। तब यहाँ देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ से देखिए कैसे कैंसिल हो रहा है, लिखेंगे आता है H2SO4 की मात्रा, आता है H2SO4 की मात्रा स्मॉल w बराबर, यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 कट गया, यहाँ पर 1000 था तो नीचे कितना आ गया, 500 आ गया। अब बचा क्या आपके पास, ऊपर 98 इंटू 25, 98 इंटू 25, नीचे क्या आ गया आपका 500। अब यहां देखिए 25 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 20, 25 दूनी 5, 25 दूनी 50, 0 से ये कैंसिल हो गया। अब आपका आ गया क्या, यहां पर देखिए ये आपका 10 हुआ, 10 दूनी 20, यहां पर 49 दूनी 98 बराबर आ गया 49/10। इसको हम लिख सकते हैं या लिखते हैं कि 4.9 ग्राम। जब आप 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल विलेय करेंगे 250 ml जल में, तब जाके उसकी मोलरता कहीं 0.2 कैपिटल M होगी। अतः सल्फ्यूरिक अम्ल के 4.9 ग्राम घोलने पर प्राप्त अम्ल की मोलरता 0.25 कैपिटल M होगी। अब आइए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पर बात करेंगे कि 4.0 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। क्योंकि अभी तक जो हम क्वेश्चन लगा रहे थे वो सब मोलरता पर आधारित थे, अब ये क्वेश्चन जो है हमारे नॉर्मलता पर आधारित हैं। नॉर्मलता की डिफिनीशन होती है कि ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित होती है उसकी नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले तुल्यांकी भार ज्ञात करना होगा। अब आपको पता है कि तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार अपान H+ आयन या OH- आयन की संख्या से डिवाइड करना होगा। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का हल देखते हैं। हल क्वेश्चन नंबर 5 का, तो NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा स्मॉल w जो हमारी जो विलेय है ये होगी 4.0 ग्राम। तो यहाँ 4.0 ग्राम ये हो गया NaOH की मात्रा। अब आगे हम देखते हैं NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार, इसका अणुभार क्या होता है। अणुभार M बराबर Na का प्रमाण भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये आ गया 40, जो किसके बराबर हो गया, M के। अब आगे हम निकालेंगे NaOH जो कि हमारा क्षार है, NaOH ये बेस, और ये जलीय विलयन में कैसे चेंज होता है कि Na+ और OH-।
अम्ल की और क्षार की जो पुरानी अवधारणा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन त्यागने की क्षमता रखते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन त्यागने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट कि NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार कैपिटल E बराबर NaOH का अणुभार 40 है और OH- की संख्या 1 है, इसलिए इसको 40 से क्या कर दिए, भाग कर दिए। तो हमें मिल गया क्या, तुल्यांकी भार मिल गया, M मिल गया और स्मॉल w मिला। अब हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि मोल है नॉर्मेलिटी बराबर फार्मूला कि नॉर्मेलिटी बराबर होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपान E इंटू V किसमें, ml में। ये होता है हमारा नॉर्मलता का सूत्र कि ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित होती है उसकी नॉर्मलता कहलाती है। आइए हम अब यहां से देखेंगे कि नॉर्मलता बराबर स्मॉल w दिया है कितना 4.0 ग्राम, यहाँ पर 1000 वैसे ही रहेगा, अपान तुल्यांकी भार आया है 40 और आयतन कितना है, आयतन कितने में घोला गया है, 100 ml जल में घोला गया है। यहाँ पर 100 हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 कैंसिल आ गया, 4/4 जो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या फिर इसी को हम लिखते हैं 1N, आंसर यही हमारा कहलाएगा। ठीक, तो 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया प्राप्त विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि NaOH की मात्रा स्मॉल w दी है 4 ग्राम, NaOH का अणुभार स्मॉल m दिया है 40, आगे दिया है NaOH जल में टूटता है Na+ और OH- में, तभी तो हम यहाँ से बेसिसिटी अध्ययन करेंगे कि कितने H+ आयन है और कितने OH- आयन है। NaOH का तुल्यांकी भार होता है क्षार का अणुभार 5 OH- की संख्या। तो हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी बराबर होती है कि स्मॉल w इंटू 1000 पानी इंटू V ml में। स्मॉल w का मान हमने 4 रखा, 1000 वैसे रहने दिया और तुल्यांकी भार 40 है और 100 ml में घोला गया। जब इसको सॉल्व किए तो आ गया आंसर 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या फिर कैपिटल N। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, मतलब 500 ml विलयन में, 500 ml विलयन में करा है, 500 ml विलयन में HCl के 18.25 ग्राम घुले हैं। इस अम्ल की नॉर्मलता क्या होगी। हल है कि आयतन बराबर दिया है 500 ml आयतन दे रखा है और HCl की मात्रा स्मॉल w जो है वह है 18.25 ग्राम। कहने का मतलब 500 ml विलयन में 18.25 ग्राम HCl घुला हुआ है, मतलब 500 ml जल में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हैं। अब करा इस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो आइए आगे हम देखते हैं कि HCl जल में कैसे वियोजित होता है। तो H+ आयन में और साथ में Cl- आयन में, यह Cl जल में H+ आयन व Cl- आयन में वियोजित हो जाता है। इसलिए अब हम HCl का अणुभार ज्ञात करेंगे। HCl का अणुभार स्मॉल m बराबर हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का होता है 35.5 जो कि आ गया 36.5। अब हम यहाँ पर HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। HCl का तुल्यांकी भार E होता है, ये हो जाएगा HCl का अणुभार 36.5 अपान H+ आयन 1 है तो तुल्यांकी भार हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं
कि नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, फार्मूला जो है नॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपान E इंटू वी ml में। यहाँ से आगे देखेंगे स्मॉल w है 18.25 ग्राम, 1000 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। E दिया है आपका तुल्यांकी भार कितना आया है 36.5 आ गया, 36.5 आया, इंटू आयतन कितना दिया है 500 ml आयतन दिया। जीरो बढ़ा दीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक। उसके बाद डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो है कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 1825 3650 मतलब दूने से कट जाएगा ये आपका, यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ हो गया देखिए 10/10, देखिए 5 दूनी 10, तो ये आ गया 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या फिर इसका दूसरा आंसर है कैपिटल 1 N मतलब नॉर्मलता, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन एक बार समझिए कि 500 ml बिलेन में HCl के 18.25 ग्राम घुले हैं, इस बिलेन की नॉर्मलता क्या होगी। जवाब है इसका, आयतन दिया है 500 ml, स्मॉल w जो हमारा HCl है 18.25 ग्राम इसमें घुले हुए हैं। अब हम HCl को जल में वियोजित किए तो एक H+ और एक Cl- बन गया। HCl का अणुभार स्मॉल m होता है 1, चूंकि ये हाइड्रोजन का प्रमाण भार है। Cl का 35.5, सब आ गया 36.5। अब HCl का तुल्यांकी भार ही बराबर होता है अम्ल का अणुभार 36.5 अपान 1 से भाग कर दे तो यही आ गया। फार्मूला इसका सूत्र है नॉर्मेलिटी बराबर स्मॉल w इंटू 1000 इंटू वी ml। स्मॉल w 18.25 है इंटू 1000 अपान 36.5 इंटू 1000। यहाँ देखो पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा दिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल किए, 1825 को 3650 से कैंसिल करके सब जब कैंसिल किया गया तो आ गया आंसर 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब आइए हम देखते हैं मोललता पर आधारित आंकिक प्रश्न। पहला मतलब 7वां नंबर हमारा आंकिक प्रश्न है कि 20% स्मॉल w बाई कैपिटल W, या इसी को हम भारा अनुसार भी कह सकते हैं, K2CO3 बिलेन की मोललता क्या होगी, K2CO3 बिलेन की मोललता क्या होगी। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का हल। क्या हल है, हम सबसे पहले देखते हैं K2CO3 की मात्रा कितनी है। K2CO3 की मात्रा जो स्मॉल w कहलाएगी वो है 20 ग्राम। चूंकि यहां पर भारानुसार दिया है अर्थात द्रव्यमान आबलीक द्रव्यमान प्रतिशत कार्य कर रहा है, कि मतलब 100 ग्राम विलेन में 20 ग्राम विलेय घुला है, इसीलिए तो लिखा है 20% W बाई W, कि स्मॉल w 20 ग्राम कैपिटल W 80 ग्राम, मतलब विलेय 20 ग्राम विलायक 80 ग्राम, तभी तो टोटल विलेन हुआ 100 ग्राम। तो इसका मतलब यही है कि K2CO3 की मात्रा स्मॉल w 20 ग्राम। और हमारा विलायक की मात्रा जो है यहां पर क्या लिख दे कि विलायक, चूंकि जलीय विलयन होगा इसलिए विलायक कैपिटल W बराबर 80 ग्राम होगा, ठीक। आगे हम देखते हैं कि K2CO3 का अणुभार, K2CO3 का अणुभार K का होता है 39 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3। तो 39 दूनी कितना हुआ, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7 78 आ गया, प्लस 12 प्लस 48। अब अणुभार यम बराबर जोड़िए 8 2 10 अब 8 18 के 8, हासिल 1 आ गया, 7 1 8 8 4 12 1 13, मतलब 138 आ रहा है। फिर से एक बार कैलकुलेशन देखिए, 8 2 10 8 18 के 8, या 4 1 5 7 5 12 1 13, इसका अणुभार 138 आ गया।
तो स्मॉल डब्ल्यू मिल गया, कैपिटल डब्ल्यू मिल गया, अणुभार एम मिल गया। अब बचा क्या, तो हमें मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता का जो सूत्र होता है, मोललता का सूत्र, मोललता बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू, किसमें, ग्राम में। देखो यहाँ पर एम डैश क्यों किया, चूंकि ये विलेय का अणुभार होता है। चूंकि मोललता को भी स्मॉल एम से लिखते हैं, इसलिए दोनों में भिन्नता हो जाए, समान ना रहे। ठीक, अब आइए आगे हम यहां से देखते हैं कि मोललता बराबर स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है 20 ग्राम, 1000 ऐसे रहने दीजिए, अपान एम डैश जो अणुभार है वो आ गया है 138 इंटू कैपिटल डब्ल्यू आ गया है 80। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ऊपर आ गया कितना, 2000। ऊपर जो है आ गया आपका 2000, देखो 3 0 हैं, यहां पर 138 गुणे 8, 138 गुणे 8। अब यहां पर कैंसिल कैसे करेंगे, 4 दूनी 8, यहां पर 1000 दूनी 2000, यहां पर 2 दूनी 4, 500 दूनी 1000, यहां पर कैंसिल हो जाएगा, यहां 250 आ गया, मतलब 250 अपान 138। जब आप इसको और छोटा कर सकते हैं, ठीक, तो यहां पर हो गया जाके 125, यहां हो गया 6 दूनी 12, 69 हुआ, मतलब 125 अपान 69 को जब आप हल करेंगे तब ये आ जाएगा 18.8, 18.8 आ जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, या फिर इसका मात्र, इसको लिखेंगे हम 18.8 स्मॉल एम, मतलब इसकी मोलैरिटी। क्वेश्चन एक बार समझिए, 20% स्मॉल डब्ल्यू 20 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू 80 ग्राम, K2CO3 का अणुभार 138 आया। मोललता का सूत्र स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में दे रखा है। मोललता का सूत्र में देखो वैल्यू पुट किया, 20 गुणे 1000 138 इंटू 80। जब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया तो आ गया आंसर 18.8 मोल प्रति किलोग्राम या स्मॉल एम। तो आइए अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 8वें क्वेश्चन का हम हल देख रहे हैं। क्वेश्चन दिया है, एक लवण जिसका अणुभार 60 है, इस लवण के 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी, प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी। तो देखिए यहां पर लवण की मात्रा दे रखी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि लवण की मात्रा मतलब उसकी मात्रा स्मॉल डब्ल्यू बराबर दिया है 9 ग्राम, लवण की मात्रा 9 ग्राम, और विलायक जल में घोला गया है ना, तो जल आपका विलायक है, तो जल की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू बराबर दिया है 250 ग्राम, मतलब 9 ग्राम लवण 250 ग्राम जल में घोला गया। इसके बाद हम लिखते हैं लवण का अणुभार, लवण का अणुभार कितना है। लवण का अणुभार क्वेश्चन में दे रखा है स्मॉल एम बराबर 60, लवण का अणुभार 60 दे रखा है। अब हम फार्मूला कौन सा केवल करेंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई होगा हमारा कि मोललता बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। हमारे इसी फार्मूले का उपयोग यहाँ पर होना है। तो फार्मूला मोललता बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। अब लवण की मात्रा
लवण का भार और जल की मात्रा, सारी वैल्यू यहां पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहां से देखिए कि मोललता बराबर स्मॉल w का मान है 9 ग्राम इंटू यहां पर 1000 अपान m डैश का मान है 60 इंटू यहां पर 250, चूंकि जल की मात्रा जो है 250 है। 0 से 0 2 0 कैंसिल हो गए। यहां पर 3 त्रिका 9 2 3 6, आगे बचेगा क्या आपके पास, देखिए 3 गुणे 10 अपान 2 गुणे 25। यहां 10 भी कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 1 दूनी 10 1 दूनी 2 5 3 15 15 अपान 25। यहां पर आ गया 5 25 3 25 15। तो अब जब हम 3 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तब ये आ जाएगा 0.6 मोल प्रति किलोग्राम या फिर 0.6 स्मॉल m। मोललता की डिफिनीशन होती है कि मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित होती है उसकी मोललता कहलाती है। क्वेश्चन एक बार समझिए कि एक लवण का भार 60 है, इस लवण के 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी। लवण की मात्रा स्मॉल w 9 ग्राम है। अब ये 250 ग्राम जल में घोला गया ना, तो जल आपका विलायक हुआ, उसकी मात्रा 250 ग्राम है। लवण का भार 60 दे रखा है। मोललता का सूत्र होता है स्मॉल w गुणे 1000 m डैश इंटू कैपिटल W ग्राम में। सारी वैल्यू लाकर यहां पर पुट किए तो 9 गुणे 1000 5 60 गुणे 250। इसके बाद इसको कैंसिल आउट किए तो आंसर आ गया 0.6 मोल प्रति किलोग्राम। आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए तथा हमारे नोट्स डाउनलोड करने के लिए www.absnsc.in पर जाकर हमारे नोट्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।